गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 5 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है कि जेएनयू जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में अवस्थित है, इसने जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है और ये कहा है कि अब जो है जेएनयू ई लर्निंग के माध्यम से भी जो है छात्रों को प्रवेश देगा और ई लर्निंग करवाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अब जेएनयू में जो है ऑनलाइन पढ़ाई भी किया जा सकेगा और उसकी व्यवस्था जो है की जा रही है जेएनयू प्रशासन द्वारा। जेएनयू को 455 करोड़ रुपये का जो है एक ऋण दिया गया है और इसका इस्तेमाल जो है ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने में भी करेगा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है इस करंट अफेयर्स में कि ई लर्निंग व्यवस्था हाल ही में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय या किस विश्वविद्यालय ने किया है, तो जेएनयू जो है ये हाल ही में किया हुआ है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर एक दो तथ्य ये भी आपको बता दें कि इसमें जो है कुछ क्रेडिट भी दिया जाएगा, यूजीसी से मान्यता भी जो है प्राप्त कर रही है जेएनयू, और साथ ही साथ जितने भी जेएनयू में यहाँ पढ़ाया जाता है उसका जो है रिकॉर्डिंग करके भी रखा जाएगा और उसको जो है स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह जो है जेएनयू पहली बार ई लर्निंग की व्यवस्था कर रही है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ड्रोन दीदी योजना जो है इसको सरकार ने लागू किया है और इसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित आईआईटी मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसने कहा है कि हम जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन दीदी योजना का जो है ड्रोन दीदी योजना के तहत जो है प्रशिक्षण देंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि ड्रोन दीदी योजना के तहत जो है हिमाचल प्रदेश का आईआईटी मंडी पहला ऐसा आईआईटी बन गया है जो कि महिलाओं को ड्रोन से संबंधित जो है जानकारी देगी और साथ ही साथ प्रशिक्षण भी देगी। इससे क्या होगा, इस योजना से कई महिलाएं जो आईआईटी में कृषि के लिए ड्रोन प्रशिक्षण प्राप्त करेगी और उससे ड्रोन कृषि में ड्रोन का जो है उपयोग बढ़ेगा। यहाँ पर यह भी बता दें कि कृषि में ड्रोन के उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर कीटनाशकों का प्रभाव जो है कम भी होगा। इस संबंध में जो है ये कई महिलाएं इस प्रशिक्षण को ले रही हैं। उसी में एक शशि बाला नाम की जो है महिलाएं हैं जो कि बीएससी कृषि करने के बाद जो है ये प्रशिक्षण ले रही है और इससे क्या होगा, ये कहा जा रहा है कि इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये कहना है आईआईटी मंडी के द्वारा और ये आईआईटी पहली ऐसी आईआईटी है जो कि इस तरह के प्रशिक्षण जो है देगी। तो ये करंट अफेयर्स था। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि पीटी उषा का जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है, तो भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार महासंघ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार जो है राजीव शुक्ला और जसपाल राणा इन्होंने दिया है। राजीव शुक्ला जो है अभी क्या है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही ये भी बता दें आपको कि पीटी उषा जो है वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ इसकी जो है प्रमुख भी हैं, मतलब अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, दैट मीन्स कि IOA जो है इसकी अध्यक्ष भी हैं पीटी उषा, ये भी याद रखना है आपको। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है गगनयान से संबंधित। आपको ये बता दें कि गगनयान जो है एक मिशन है भारत का या इसरो का कि इस मिशन के तहत जो है भारत मानव को जो है अंतरिक्ष में भेजेगा, मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये
एक मिशन है। ये मिशन जो है 2025 में भेजा जाएगा इसरो द्वारा। लेकिन इसरो ने ये कहा है कि मानव मिशन को भेजने से पहले जो है हम इस गगनयान मिशन के तहत एक रोबोट को भेजेंगे, जिसका कि नाम क्या है, व्योममित्र। व्योममित्र ये रोबोट हैं, आप देख सकते हैं। इनको जो है पहले भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, उसके बाद जो है मानव को भेजा जाएगा। व्योममित्र, व्योम जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका कि अर्थ होता है अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष मित्र बोले, व्योममित्र ये रोबोट है और इसको जो है पहले भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, उसके बाद जो है फिर मानव को भेजा जाएगा। तो ये मिशन जो है 2025 में भेजा जाएगा। इसके बारे में जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ये जितेंद्र सिंह ने इसके बारे में बताया भी है, और ये भी कहा है कि इसका लाइव प्रसारण भी जो है दिखाया जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे कि व्योममित्र जो है एक रोबोट जो है रोबोट हैं, और वो रोबोट जो है किसके द्वारा बनाया गया है कि वो भारत द्वारा। जैसे आपको बता दें कि सोफिया भी एक रोबोट ही है जो कि एआई रोबोट है, और ये कहाँ की नागरिक हैं, तो सऊदी अरब की ये नागरिक हैं। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि गगनयान मिशन जो 2025 में भेजा जाएगा, तो उसके अंतर्गत जो है पहले रोबोट को भेजा जाए। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं कि ऋषिकेश एम्स जो है पहला ऐसा एम्स बन गया है जिसने कि ड्रोन सेवा शुरू की है। तो देश का पहला ऐसा संस्थान एम्स है जिसने कि मेडिकल ड्रोन सेवा को प्रारंभ किया है। और मेडिकल ड्रोन सेवा जो है इसके तहत जो है क्या करेगा एम्स कि उत्तराखंड के पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल के लिए ब्लड कंपोनेंट जो है जल्द से जल्द या कुछ ही मिनटों में पहुंचा सकेगी। इसलिए जो है ऋषिकेश एम्स ने इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर दवाइयाँ और ब्लड को पहुंचाने का जो है पहली बार किया है ये व्यवस्था। ये भी यहाँ पे बता दें कि ऋषिकेश जो है एक पहाड़ी इलाका है, और इस पहाड़ी इलाके में जो है मानव को पहुंचना जो है दुर्गम हो जाता है। तो और इसी दुर्गम के कारण इस दुर्गम इलाकों में ड्रोन का प्रयोग जो है बढ़ाया जा रहा है और किया जा रहा है। तो आपको बस इतना भी याद रखेंगे कि ऋषिकेश एम्स ने देश में पहली ऐसी संस्थान है जिसने कि मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू की है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, आपको ये बता दें इस करंट अफेयर्स के संदर्भ में कि पाकिस्तान में जो है अभी चुनाव होना है, और इस चुनाव में जो है वहाँ की कुछ पार्टियां भाग ले रही हैं, और उन पार्टियों का जो है आप लोग नाम याद रखेंगे। क्योंकि जब आप एसएससी का अगर जो सिलेबस देखेंगे तो एसएससी के सिलेबस में जो है अब सिलेबस चेंज करके ये दे दिया गया भारत और उसके नेबर्स कंट्री। तो नेबर कंट्री में जितने भी घटनाएं होती हैं उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर वहाँ की कुछ पार्टियों के नाम हम जो है बता देते हैं आप लोगों को, और उससे संबंधित बड़े नेता कौन हैं। जैसे पीएमएल जो है इसको बोलते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नवाज उसमें जोड़ा गया है। क्योंकि पाकिस्तान पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये नवाज शरीफ की पार्टी है। नवाज शरीफ जो है 3 बार जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, और
पुनः जो है ये 74 साल इनका एज है और ये पुनः प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए जो है वहाँ उम्मीदवार बनेंगे। वहीं दूसरा बड़ी पार्टी के रूप में हम देखें तो दूसरा में है पीटीआई। पीटीआई जो है ये इमरान खान की पार्टी है, जिसको कि हम बोलते हैं पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, इनकी पार्टी पीटीआई इनका नाम है, जिसके की प्रमुख अभी इमरान खान है। अगली पार्टी जो है वो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है ये बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी, जिसका कि अब बेटा जो है बिलावल भुट्टो ये इसकी कमान संभाले हुए और ये भी जो है चुनाव लड़ रहा है। वहीं पर पाकिस्तान के लिए जो है एक शर्मनाक बात भी है और विश्व के लिए भी कि जमायत ए उलेमा इस्लाम ये पार्टी भी जो है लड़ रही है चुनाव पाकिस्तान में, और ये एक कट्टरपंथी पार्टी है, खास करके ये आतंकवादी पार्टी है। और जो है जमायत ए उलेमा इस्लाम इसका जो है ये फजलुर रहमान ये जो है इसके हेड के रूप में काम कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। इनसे जो है ये जमायत ए उलेमा इस्लाम से बहुत सारे आतंकवादी गुट भी संबंधित हैं। अगली पार्टी जो है एक छोटी पार्टी है, लेकिन इसको भी याद रखेंगे, आवामी नेशनल पार्टी। ये जो है पश्तून राष्ट्रवादी पार्टी है। तो ये सब पार्टियां जो है इस बार भाग ले रही हैं। इसके प्रमुख कौन है ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि चिली जो कि साउथ अमेरिका का जो है एक देश है, जो कि एक सर्पिल आकार का देश है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो यहाँ जो है क्या है कि भीषण आग लग गई है इस देश में, जंगलों में जो है भीषण आग लगी है, जिससे कि हजारों लोग जो है बेघर हो गए हैं। तो ये याद रखना है। लेकिन इसी में जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य या करंट अफेयर जो है आपको बता दें, ये है कि रूसी यात्री जो हैं ओलेग कोनोनेंको ये एक रूसी यात्री हैं और इन्होंने जो है अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक बिताने का विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया है। 878 दिन 12 घंटे से अधिक समय तक जो है ये अंतरिक्ष में रहे हैं और ये रूस के जो हैं ये भी याद रखेंगे। और इसके बारे में जानकारी रोसकोसमोस जो है उन्होंने दी है। रोसकोसमोस जो है ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे यहाँ का इसरो है उसी तरह रूस का रोसकोसमोस है। और उसके जो हैं एक अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको इन्होंने जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो है विश्व रिकॉर्ड रूस के ही अंतरिक्ष यात्री गेनेडी पदाल्का इनके नाम था, 878 दिन 8 घंटे 29 मिनट का, जिसके रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया गया है। ये भी याद रखेंगे। आज का अगला ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये तो जरूर आप लोग याद रखेंगे, खास करके एसएससी के संदर्भ में। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि क्वाड की ड्राइविंग सीट पर भारत, ये किसने कहा है? एरिक गॉरसेट्टी जो हैं ये अमेरिका के यूएसए के जो हैं राजदूत हैं। पहले तो ये याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लिए थे, इनको बुलाया गया था और इन्होंने क्वाड के संदर्भ में बताया। यहाँ पर ये बता दें कि क्वाड में जो है मुख्य रूप से 4 देश हैं, वो है यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश हैं।
क्वाड में। और इसी क्वाड के जो है एक राजदूत जो एरिक गारसेटी हैं, ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जो है भाग लिए थे, इनको बुलाया गया था। और यहाँ भी ये भी बता दें, ये जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इसका 17वां संस्करण था, और इस संस्करण में हार्ट ऑफ द मैटर, क्वाड और नया इंडो पैसिफिक या न्यू इंडो पैसिफिक विजन एक सत्र किया गया था, जिसमें कि इन्होंने भाग लिया था। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि 60 साल बाद ऐसा हुआ कि डेविस कप में जो है भारतीय खिलाड़ी वो पाकिस्तान जाकर खेला है। तो ये जो है ये याद रखेंगे कि डेविस कप में जो है 60 साल बाद भारतीय टीम पाकिस्तान गई है, और उस मुकाबले में जो है भारत ने जीत भी हासिल की है। और ये जीत जो है आप देखेंगे तो लगातार जो है भारत की ये जीत रही है डेविस कप में पाकिस्तान के विरुद्ध। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है यूसीसी के बारे में। यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। इसके बारे में कल भी हमने बताया था डिटेल्स में, तो उसको आप लोग जो है एक बार जाकर देख लेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है इसरो से संबंधित। इसरो ने क्या किया है कि हैवी व्हीकल्स को जो है उसको लॉन्च करने के लिए एक नया पेलोड जो है बनाया जा रहा है, और इसको जो है नाम दिया गया नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV। ये भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, एसएससी में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये जो है इसरो इसको नया एक बना रहा है। ये इसलिए बनाया जा रहा है कि हैवी व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए जो है अभी जो वर्तमान में व्हीकल है वो कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इसरो द्वारा एक नया पेलोड व्हीकल जो है बनाया जा रहा है, और इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो आज का जो है ये करंट अफेयर्स था, बस इतना ही। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।